हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं 7 और 10 मार्क्स में, जो कि टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, जो कि हमने पहली, दूसरी और तीसरी सब यूनिट से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। पहली से लेकर 5वीं यूनिट से, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने सेलेक्ट किए हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पहली यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, एक्सप्लेन सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ विद एग्जाम्पल। मीन जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटीज़ आ रही है उसे डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द सोर्सेज, क्या है सोर्सेज है, किन वजहों से जो इम्प्योरिटीज़ आ रही है और कितने टाइप की होती है, विद एग्जाम्पल के साथ हम इसे कवर करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल। जो इनके जो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर लिमिट टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी का भी आ सकता है, क्लोराइड, सल्फेट का, आयरन का, आर्सेनिक, लेड या हैवी मेटल, जो कि हम कवर करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। और चौथा क्वेश्चन बनता है पहली यूनिट से जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एस्से प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो पहली यूनिट से बनते हैं 4 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें दूसरी यूनिट से, तो दूसरी यूनिट से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है डिराइव बफर इक्वेशन एंड एक्सप्लेन बफर कैपेसिटी विद फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। और छठा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। मीन्स जो हमारी आइसोटोनिसिटी की बात करें, जो कंसंट्रेशन होती है, जो कि इक्वल होती है बॉडी फ्लूइड के, जो बॉडी फ्लूइड की हमारी कंसंट्रेशन उसके इक्वल होती है आइसोटोनिसिटी। 7वां क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द बॉडी। और 8वां क्वेश्चन बनता है रोल ऑफ फ्लोराइड इन प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। मीन जो हमारे दांतों में जो कीड़ा लगता है उसे कैसे रोकते हैं, फ्लोराइड का इसमें क्या रोल है। तीसरी यूनिट से जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो प्रिपरेशन, एस्से प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ एसिडिफायर। और 10वां क्वेश्चन बनता है आइडल प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड विद कॉम्बिनेशन यूज्ड इन फार्मेसी। 11वां क्वेश्चन बनता है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। और 12वां क्वेश्चन बनता है mechanism of action, classification and pharmaceutical uses of antimicrobial agent, potassium permanganate जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीनेटेड लाइम आयोडीन। फिर हमारा चौथी यूनिट से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड एज अ एक्सपेक्टोरेंट, जो कि खांसी के लिए यूज़ होते हैं। वो पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड जो यूज़ होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और 14वां क्वेश्चन बनता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट एज इमेटिक्स। 15वां क्वेश्चन बनता है प्रिपरेशन, एस्से एंड यूजेज ऑफ फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट एज हिमेटिनिक्स। फिर 16वां क्वेश्चन बनता है पॉइजन एंड एंटीडोट एक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। ये थे हमारी चौथी यूनिट से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। और फिर 5वीं यूनिट से जो बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा एंड देयर प्रॉपर्टीज। जो रेडियो एक्टिविटी है और जो ये कितनी टाइप की होती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिखनी है। और 18वां क्वेश्चन बनता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। जो आइसोटॉप्स होते हैं जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और 19वां क्वेश्चन बनता है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड प्रिकॉशन ऑफ सोडियम आयोडाइड। और 20वां क्वेश्चन बनता है हमारा मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड यूजेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी। मीन जो रेडियो एक्टिविटी है वो कैसे यूज़ करते हैं हम रेडियो फार्मास्यूटिकल, मीन जो डायग्नोसिस करने में एंड थेरेपी में। तो ये थे 1 और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके अलावा कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी है जो कि हेल्प करते हैं मार्क्स को इंक्रीज करने में, जो कि ये भी 20 है। सो ये है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्प करते हैं मार्क्स को इंक्रीज करने में। और जो इनके आंसर है 2 लाइन में लिखने होते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो डिफाइन इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, दूसरा है नेम एनी 2 सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन ड्रग एंड तीसरा है राइट द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। चौथा है नेम टू हैवी मेटल्स टेस्टेड इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस।
और पांचवा बनता है डिफाइन बफर कैपेसिटी। छठा बनता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर। सातवां बनता है नेम एनी टू मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। और आठवां बनता है राइट वन फंक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन द बॉडी। और 9 बनता है राइट टू आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटासिड। और जो 10वां क्वेश्चन बनता है वो है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड। 11वां क्वेश्चन है नेम टू कैथेरेटिक्स यूज इन फार्मेसी। और 12वां क्वेश्चन बनता है राइट वन मेडिसिनल यूज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 13वां क्वेश्चन बनता है नेम टू हिमेटिनिक्स एजेंट, जो कि हिमेटिनिक जो कि खून बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और 14वां बनता है राइट वन मेडिसिनल यूज ऑफ फेरस सल्फेट। और 15वां बनता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एस्ट्रीजेंट। और 16वां बनता है राइट वन मेडिसिनल यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। 17वां बनता है डिफाइन रेडियो आइसोटॉप्स। और 18वां बनता है राइट वन फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ सोडियम आयोडाइड। और 19वां बनता है नेम टू टाइप्स ऑफ रेडिएशंस इमिटेड इन रेडियो एक्टिविटी। और 20वां बनता है डिफाइन हाफ लाइफ इन रिलेशन टू आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स। तो ये थे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कि 20 क्वेश्चन है। और अगर आप ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और ये जो 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आई एम श्योर आप 70+ मार्क्स आसानी से गेन कर लोगे।